हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। दिस इज अंशु वर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस का मशीन टेस्ट। ये टेस्ट मेरे फ्रेंड से लिया गया इंटरव्यू में, तो उसने बोला कि भाई ये वीडियो बना दो, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ। देखो इस टेस्ट में किस प्रकार से आपसे इंटरव्यूअर में पूछेगा। देखो यहाँ पे आपसे बोल देंगे कि एक ऐसा सर्च टर्म बनाओ रिएक्ट जेएस में जो मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके और जो ऑप्शन सेलेक्टेड हो उनको शो भी करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ उसी प्रकार से जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे जो है शो होते रहेंगे। अगर हम चारों सेलेक्ट कर लें तो चारों शो हो जाएंगे। अब देखो अगर हमको पर्टिकुलर ये ऑप्शन अभी तो शो हो रहे हैं, अगर यहाँ पे ना शो हो, ठीक है, यानी कि ना दिखें, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लो, सर्च कर लो ऑप्शन ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को सीधे इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अब देखो इसको मैं हटा रहे हम, तो आ जाइए अपने वीएस कोड में। देखो मैं कोड करके रखा हूँ, आप लोगों को एक एक लाइन समझाने वाला हूँ, या तो समझा दूँ या फिर साथ ही में आप लोग कोड करो। वैसे भी आप लोग साथ ही में कोड करोगे तो इससे बढ़िया मैं एक एक लाइन को आप लोगों को समझा दूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को। सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लो सर्च डॉट जेएसएक्स या किसी भी नाम का बना लो। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना लेना है, कंपोनेंट बना लेना है, ठीक है। ये किसी भी नाम का आप बना लो। देन आपको सीधे आ जाना है, रिटर्न करके इसको डिवीज़न ले लेना है, ठीक। डिवीज़न में इनपुट टाइप टेक्स्ट बना लेना है, ये सारी चीज़ें ये बना लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बना लेना है, तो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले आपने इनपुट टेक्स्ट ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको ले चलते हैं मेन लॉजिक के पास। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमको जितने भी ऑप्शंस को दिखाना है, जितने भी ऑप्शन को दिखाना है आपको यहाँ पे बना लेना। अब यहाँ पे एपीआई भी हो सकती है कहीं की, अगर आपको एपीआई मिल जाए, ठीक है। मैंने एपीआई सर्च नहीं की क्योंकि बेसिक ही पूछते हैं वो लोग। अगर एपीआई दे देंगे तो आप एपीआई को इंटीग्रेट कर लेना फेच का यूज़ करके, ठीक है। तो एपीआई के द्वारा डेटा दिखेगा पूरा वो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही मैंने अपने ऑप्शंस जो है स्टेट में बना लिए हैं। तो उसको इस प्रकार से कॉन्स्ट ऑप्शंस कामा सेट ऑप्शंस और यूज स्टेट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। अब आप जितने भी देना चाहो दे सकते हो, या फिर यहाँ पे एपीआई का भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सेलेक्ट टर्म्स, यानी कि जो हमको सेलेक्ट आइटम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेट बना ली सेलेक्ट टर्म्स कामा सेट सेलेक्ट टर्म्स, और इसकी इनिशियल वैल्यू एरे दे दी, ठीक है, एम्प्टी एरे। और एक बना लिया हमने सर्च टर्म, जो जहाँ पे हमको जो कुछ भी सर्च करना है वो बना लिया, सर्च टर्म्स कामा सेट सर्च टर्म। उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी स्ट्रिंग में, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत है एज अ रिक्वायरमेंट हैंडल चेक, ठीक है, चेक की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, आप लोगों को आराम से समझा रहा हूँ। हैंडल चेक नाम का आप एरो फंक्शन एक बना लीजिए, उसके अंदर ऑप्शन एक कॉल बैक या फिर पैरामीटर पास कर दीजिए। अब इस ऑप्शन के अंदर क्या आ जाएगा, वो जितने भी चारों ऑप्शंस हैं, ये वाले ऑप्शंस हैं, ये इनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कंडीशन लगाना है इफ़ सेलेक्ट टर्म्स। अब ये सेलेक्ट टर्म कौन सा है, देखो ये वाला सेलेक्ट टर्म्स, यानी जो भी टर्म्स अगर सेलेक्ट है डॉट, उसके अंदर इंक्लूड, यानी कि जो टर्म सेलेक्ट है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का मेथड है जिसके द्वारा एरे के आइटम्स को, पर्टिकुलर आइटम को सर्च किया जाता है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर आइटम क्या सर्च करता है, इंक्लूड्स ऑप्शन, ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, जो भी ऑप्शन हम चेक करेंगे यानी कि सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पे कि सेट सेलेक्ट टर्म, तो क्या कर दो, सेलेक्ट टर्म्स डॉट फिल्टर। अब जहाँ पे जो भी सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर फिल्टर फंक्शन लगा दिया। फिल्टर फंक्शन क्या होता है, यह भी एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो कि एरे पे यूज़ होता है, ठीक है। और क्या करना रहता है, किसी कंडीशन के बेस पे एरे के आइटम्स को फिल्टर करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू हमने एरे रखी थी, अगर एरे ना हो तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे एक ये पैरामीटर पास करता है, देखो एक फंक्शन लेता है, ये भी फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन, रेडियस फंक्शन, ये भी एक एक जो है कॉल बैक लेते, कॉल बैक कह सकते हो फिर पैरामीटर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम पास कर दिया। अब इस आइटम में सारे ऑप्शंस आ गए, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा दी आइटम इफ़ आइटम इज नॉट इक्वल इक्वल टू ऑप्शन, यानी कि अगर कंपेयर नहीं हो रहे हैं ये दोनों तो क्या करो, इल्स वाले में आ जाओ, ठीक है। अब इल्स वाले ब्लॉक में क्या करना है,
सेट सेलेक्ट। अब इफ वाले इल्स वाले ब्लॉक में क्या किया गया है, ये जो यहाँ पे सेट सेलेक्टेड टर्म्स, मैंने इसको उठा लिया क्योंकि इसको अपडेट करवाना है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो आराम से समझो। इसके अंदर एरे में मैंने सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, ठीक है, या फिर स्प्रेड ऑपरेटर या फिर सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। देखो अब ये क्या करेगा, ये जितने पुराने आइटम्स इसमें हैं यानी कि ऑप्शंस हैं उसको पड़े रखेगा और प्लस में वैल्यू को ऐड करता रहेगा, ठीक है, यानी कि ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस पास कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या करना है, आपको फिल्टर ऑप्शंस करना है, यानी कि ऑप्शंस को फिल्टर करना है। कैसे, इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे ये जो मैंने सर्च किया ऑप्शंस 1, ठीक है, ऑप्शन 1 ये वाला करना है, ठीक है, पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसके लिए किया गया है फिल्टर्ड ऑप्शन नाम का एक फंक्शन बना लियो या फिर एक कांस्टेंट बना लियो। तो ऑप्शंस डॉट फिल्टर, अब ये ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं, देखो अब ये ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यानी कि ये वाले ऑप्शन सारे आ रहे हैं। तो इन पे जो है फिल्टर फंक्शन का यूज़ किया गया, ये भी एक पैरामीटर जैसा कि अभी आगे बता दिए, ये ऑप्शन आ गया। अब ये वाले ऑप्शन को मैंने पास कर दिया जो वहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन डॉट टू लोअर केस, ये क्या करता है, देखो ये टू लोअर केस अगर अपर केस में होंगे तो लोअर केस कर देगा। अब देखो बहुत सारी चीज़ें जब होती तो उस पर हम अपनी फंक्शनलिटी को अप्लाई करते हैं, ये तो हमको पता नहीं है कि अपर केस में होगा लोअर केस में होगा, तो क्यों ना सभी को लोअर केस में ही कर लिया जाए, इसीलिए इसको टू लोअर केस डॉट इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स क्या करेगा, पर्टिकुलर एरे के फंक्शन को या फिर एरे के आइटम को, फंक्शन को नहीं एरे के आइटम को सर्च करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी आइटम को। तो सर्च आइटम्स डॉट टू लोअर केस, ये क्या करेगा, टू लोअर केस कर देगा यहाँ से। देखो ये है सर्च टर्म, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है टू लोअर केस डॉट इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर क्या इंक्लूड करना है, सर्च टर्म्स डॉट टू लोअर केस को इंक्लूड कर दो, यानी कि इस टाइप का अगर कोई भी मिले, ये क्या किया गया यहाँ पे, देखो यही किया गया है, ये देखो ये जो फैसिलिटी इसके लिए वो इतना कोड किया गया, यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो इतना तो आपको पता ही होगा कि वैल्यू वगैरह वैल्यू देनी पड़ेगी जिसको सर्च करना है, जो मैंने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। ऑन चेंज मेथड क्या करता है, ये चेंज करता रहता है, ठीक है, इनपुट टैग के अंदर के सारे फंक्शंस को। तो अब देखो ये ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये वैल्यू को टारगेट करेगा, ठीक है, सेट सर्च टर्म्स के अंदर। ये इसीलिए स्टेट तो हमने बनाई है। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फिल्टर करके निकाला है ऑप्शंस को ये जो ऑप्शंस को हमने जो यहाँ पे जो फिल्टर करके निकाला है, ठीक है, सर्च टर्म्स वालों से, तो इनमें क्या करना है, हमको मैप फंक्शन को चलाना है, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन जो जब एरे के आइटम्स पर सेम फंक्शनलिटी अप्लाई करनी होती है तो मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये की वाला मेथड मैं बता चुका हूँ आपको, ये पर्टिकुलर सेलेक्ट करने के लिए चीज़ों को रहता है यूनिक वैल्यू को, ठीक है। इसके अंदर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है, ये जो फिल्टर होके आया, ये जो फिल्टर होके आया इसको एक बार रिफ्रेश किया जाए, ठीक है। ये जो आइटम दिख रहे हैं यहाँ इनके लिए मैप फंक्शन का यूज़ हुआ है गाइस, इतना ध्यान रखना। ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको आउटपुट दिखा के फिर कोड के अंदर ले जाके कि कहाँ पे किस चीज़ की फंक्शनलिटी ऐड की गई है, ठीक है। तो इनके लिए मैप फंक्शन का यूज़ किया गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है, ये डायनेमिकली आ रहा है अपना डेटा, और चेक्ड सेलेक्ट टर्म्स डॉट इंक्लूड। अब देखो सेलेक्ट टर्म, जो भी टर्म सेलेक्ट होंगे उनके अंदर सर्च करो जाके ऑप्शन को सर्च करो जाके कि है या नहीं, ठीक है। तो ये सर्च करवा लिए। अब ऑन चेंज मेथड पे एक हैंडल चेक ऑप्शन फंक्शन जो है कॉल कर दिए, उसके अंदर ऑप्शन पैरामीटर पास कर दिए। अब ये इतना जो है फंक्शनलिटी ऑन चेंज के अंदर मैंने कर दी। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो चेंज करता रहेगा, समझ रहे हो या नहीं, चेक करता, हैंडल करता रहेगा चेक आइटम्स को। अब लेबल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, HTML फॉर ऑप्शंस के लिए यूज़ किया गया है। अब उसके बाद अब देखो ज्वाइन क्या करता है, ये जो है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो आइटम जो है एरे से निकल रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइन कर देगा, सेपरेट कर देगा, इससे कॉमा से ज्वाइन करवा देगा, ये कन्वर्ट ही कर देता है एरे के आइटम्स को, ठीक है। तो
अगर आपको कोड समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप 1-2 बार करो और मेरा वीडियो 1-2 बार सेम देखो जो मैंने बताया है अभी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 से 15 लाइन तक, ठीक है, ले लिया आप। उसके बाद 15 से 30 तक ले लो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बढ़ें। अब 30 से 44 तक ले लो, हो गया। अब 44 से 58 तक ले लो, ये हो गया। अब 58 से फाइनल, ये हो गया इतना। अब देखो इसको एक्सपोर्ट कर दिया। आप app.jsx फाइल में अपनी जाओ और सिंपल सा यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। ये देखो सर्च, ये सर्च कॉल है, इसको सर्च को इंपोर्ट कर दो और ऐसे जो है अपना पाथ सही दे दो, कॉल हो जाएगा आपका। और फाइनली आपको जो है रन करवा देना है npm स्टार्ट से। ये देखिए कंपाइलर इसका हॉट रिलोडिंग चल रही है। तो फाइनली आपका इसी प्रकार से बन जाएगा। आप डिज़ाइनिंग वगैरह आप पे वो है तो आप कर सकते हो कोड को आसानी से। और उम्मीद है आप लोगों को कोड समझ में आया होगा खूब अच्छे से, ठीक है। तो अगर कोड अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अगर आप लोगों को देखना है कि मैं कोड कैसे करूं तो भी वीडियो बना सकता हूं मैं फिर से इसी का। आप लोग बस कमेंट करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।